अमरीकी अहलकार ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान में दिफाई तंजीम पर होने वाले ड्रोन हमले में इसराइल के मुलव्वस होने का इम्कान है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक अमरीकी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ईरान में होने वाले ड्रोन हमले में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। ताहम अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से किसी भी तस्दीक या तरदीद से गुरेज करते हुए कहा कि इस मामले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल की जानिब से भी अमरीकी अहलकार के बयान की तस्दीक या तरदीद के लिए कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम इसराइली हुकाम कहते रहे हैं कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सिफारती कोशिशों की नाकामी की सूरत में ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए हमले किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजारत दिफा ने ताहाल हमलों का इल्ज़ाम किसी पर आयद नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ईरान में दिफाई तंजीम पर हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए इसे मुल्क में इंतशार फैलाने की एक कोशिश करार दिया है। ताहम एक टीवी प्रोग्राम में ईरानी कानूनसार असम्बली के रुकन अब्दुल्ला मिर्ज़ई ने बयान दिया कि मजबूत कयास आराइयाँ हैं कि हमले में इसराइल मुलव्वस है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के मरकज़ी शहर अस्फ़हान में मौजूद एक दिफाई तंजीम पर होने वाले हमले के बाद ईरानी हुक्काम का कहना था कि ईरान के दिफाई तंजीम पर होने वाले ड्रोन हमलों का नाकाम बना दिया है। हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दिफाई तंजीम पर हमले के लिए माइक्रोबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। एक माइक्रोबर्ड को एयर डिफेंस ने मार गिराया गया जबकि 2 फट गए।